तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ चलेंगे हर्षिल घाटी की शानदार प्रकृति से श्री गंगोत्री मंदिर तक पहुंचने के रास्ते पर। इस वीडियो में हर्षिल के हरियाली और नदी किनारों का शांति भरा दृश्य और गंगोत्री के पवित्रता की भव्यता को प्राप्त किया गया है। हर्षिल घाटी से गंगोत्री तक का हमारा सफर प्राकृतिक सौंदर्य प्रेमियों और आध्यात्मिक खोजने वालों के लिए एक दृश्यांत रोमांच है। हर्षिल के जंगलों और नदी किनारों की शांति से लेकर गंगोत्री मंदिर तक के रास्ते को छूने के लिए हमारे साथ चलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हर्षिल घाटी से। तो दोस्तों अब बात करते हैं हर्षिल घाटी या हर्षिल वैली की। हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर आगे और गंगोत्री से 34 किलोमीटर पीछे एक सुंदर घाटी है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। घाटी के सीने पर भागीरथी का शांत और अविरल प्रवाह हर किसी को आनंदित करता है। पूरी घाटी में नदी नालों और जल प्रपातों की भरमार है। हर कहीं दूधियां जल धाराएं इस घाटी का मौन तोड़ने में डटी हैं। नदी झरनों के सौंदर्य के साथ साथ इस घाटी के सघन देवदार के वन मनमोहक है। जहाँ एक दृष्टि जाती है वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं। यहाँ पहुंचकर पर्यटक इन वृक्षों की छांव तले अपनी थकान को मिटाता है। वनों से थोड़ा ऊपर दृष्टि पड़ते ही आंखें खुली की खुली रह जाती है। हरियाली और ठंडी हवा के बीच सुकून भरे पल कौन नहीं बिताना चाहता। ऐसी व्यस्त जीवन शैली के बीच हर किसी को चाहिए कि वो 1 या 2 दिन के लिए प्रकृति के बीच बैठकर कुछ दिन आराम करें। लेकिन ऐसी जगह देहरादून के पास बहुत कम देखने को मिलती है। घूमने के लिए या तो लोगों को 5 से 6 दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर कोई पास की जगह देखनी पड़ती है। कहते हैं इस जगह पर भगवान विष्णु ने हरि रूप ले लिया था और भागीरथी और जलधारी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने इस जगह पर पत्थर का रूप ले लिया था, जिससे इनके प्रचंड प्रवाह को कम किया जा सके। शुरुआत में इस जगह का नाम हरिशिला था, लेकिन बाद में अंग्रेजी अफसर ने इस जगह का नाम हर्षिल रख दिया। हर्षिल एक घाटी थी, जिस वजह से इसे बाद में हर्षिल घाटी कहा जाने लगा। रास्ते में आपको निलोंग घाटी या निलोंग वैली का रास्ता दिखाई देता है, जहाँ पर आपको एसडीएम या डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। निलोंग वैली के बाद पड़ता है भैरव घाटी। जड़ गंगा तथा भागीरथी के संगम पर स्थित है। यहाँ तेज बहाव से भागीरथी गहरी घाटियों में बहती है, जिसकी आवाज़ कानों में गरजती है। भैरव घाटी हिमालय का एक मनोरम दर्शन कराता है, जहाँ से आप भृगु पर्वत श्रृंखला, सुदर्शन मात्र तथा चीड़वासा चोटियों के दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री मंदिर तक पहुँचने से पहले इस प्राचीन भैरवनाथ मंदिर का दर्शन करना अवश्य माना जाता है। तो गंगोत्री में फाइनल पहुँच गए हैं। दर्शन से पहले थोड़ा नहा धोते हैं, फिर अच्छे
अच्छे दिव्य दर्शन करेंगे उसके बाद पंडित जी के साथ चरण पादुकों में। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, आओ। सभी नदियों का सबसे पवित्र गंगा है। गंगा शुद्धता का प्रतीक है। यह सभी पापों को दूर करती है। यहाँ से दर्शन करने के लिए चलते हैं। भाई ये पानी ना अनबिलीवेबल था मेरे लिए भाई, विश्वास ही नहीं मेरे को इतना ठंडा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा ठंडा था यार। पूरी बॉडी को ने ऐसे एकदम ऐसे चिपक दिया ना, फ्रीज हो गई पूरी बॉडी। और गाइस क्या होना, जब ठंडा पानी डालो ना सांस नहीं आती, वैसे ही हो रहा था खतरनाक बिल्कुल। यहाँ पर रिएक्शन होता है भाई सच में, पर मज़ा आ गया। अब गर्मी लग रही है, मन कर रहा है कि और चल जाऊँ। पर जय हो गंगे, चलते हैं यहाँ से। गंगोत्री धाम की मान्यता है कि गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर राजा भगीरथ ने 5500 वर्षों तक एक घोर तप किया था। इस शिला को भागीरथ शिला नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं गंगोत्री मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। गंगोत्री गंगा नदी की उद्गम स्थान है और उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ यात्रा में 4 स्थलों में से एक है। नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है और देवप्रयाग के बाद से यह अलकनंदा में मिलती है, जहाँ से गंगा नाम कहलाती है। पवित्र नदी का उद्गम गौमुख पर है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में स्थापित है और गंगोत्री से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजधराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीनों के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की ही तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। गंगोत्री मंदिर हिंदू धर्म के अनुसार एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ हरिद्वार धाम की यात्रा का पहला धाम माना जाता है। गंगा माँ की पूजा और स्नान का महत्व इसे और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक और श्रद्धालु आकर्षित होते हैं, जो अपने पापों को धोने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। तो मंदिर के आसपास आपको रहने के लिए होटल और खाने के लिए अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों ये पुल जो है यहाँ से गौरीकुंड और आपका सूर्यकुंड भी जाते हैं। तो आइए मेरे पीछे मैं आपको उन दोनों के दर्शन दिखाता हूँ, आओ। तो सूर्यकुंड की ये विशेषताएं हैं। जब भागीरथ ने सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था, तो भागीरथी की धारा आज भी इस स्थान पर सूर्य को अर्घ्य देते हुए कुंड में गिरती है। इसी कारण इसे सूर्यकुंड कहा गया है। बताते हैं कि इस कुंड में एक शिवलिंग भी है। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित एवं गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल बताते हैं कि गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस कुंड के पास भागीरथ की धारा पूर्व दिशा की ओर गिरती है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कुंड है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा आपने, एक सूर्य कुंड और दूसरा है यहाँ पे गौरी कुंड। तो हम गौरी कुंड की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है पांडव गुफा, जहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं और एक गुफा है वहाँ पे। तो अभी शायद हम गौरी कुंड तक ही जाएंगे। ये गंगोत्री के पास ही है गौरी कुंड और सूर्य कुंड। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से मैं आपको कुंड दिखाता हूँ नीचे।
उससे पहले आप लोगों को यहाँ पे सारे जूते वगैरह उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृपया जूते यहीं उतारे। तो गौरीकुंड तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। पुराणों के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो भागीरथ शिला से 500 मीटर की दूरी पर स्थित गौरीकुंड में उसे भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया। आज भी वहां पर एक पत्थर का एक शिवलिंग है। आज भी भागीरथी इस शिवलिंग की परिक्रमा करती है। इस शिवलिंग के दर्शन शीतकाल में तब होते हैं जब गंगा का जलस्तर घट जाता है। यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव राजेश सेमवाल बताते हैं कि रामेश्वर में गौरीकुंड के बाद का गंगा जल नहीं चढ़ाया जाता। जो लोग रामेश्वरम में गंगा जल लेकर जाते हैं वे गौरीकुंड से पहले का गंगा जल भरते हैं।